अभी मैं कहाँ पे हूँ? समझ तो गए हो। अब लोग सोच रहे होंगे ईद का टाइम आ रहा है और व्हाई आई एम हियर एट द मॉल अलोन शॉपिंग। अब लोग सोच रहे होंगे लास्ट में किसी कोई बच्ची उच्ची का सीन है, बट नो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ रॉक स्टार एंड चैनल टू माय वेलकम। आज संडे है, लेकिन रॉक स्टार के लिए संडे इज नॉट अ संडे, इट्स आल्सो अ वर्क डे, बिकॉज काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम है। एंड एज आई एम अ रॉक स्टार, आई डोंट टेक ऑफ ऑन संडेज। काश ये बात मैं दिल से भी बोल रहा होता। सो लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं इफ्तारी करने, गाड़ी आ रही है। क्या कर रहे हो? ध्यान से चलो, ध्यान से क्यों चल रहे हो? इफ्तारी के लिए क्या खाओगे? बिरयानी। बिरयानी खाएगा? बिरयानी होता है बे। बिरयानी ले लिया फॉर इफ्तारी। मैं इतनी तो हैवी इफ्तारी नहीं करता, लेकिन ये जो मुजम्मिल है मोगली, ये सब कुछ खा जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये सब खा जाते हैं। उस दिन मेरा बाजू खा गया। मैंने बोला भाई बाजू वापस निकाल, फिर मगरमच्छ की तरह मुंह खोला इसका और फिर हाथ डाला और फिर निकाला। पता कोल्ड ड्रिंक लेने गया है, पता नहीं कोल्ड ड्रिंक बनाने गया है। और आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ आफ्टर इफ्तारी, ड्यूरिंग इफ्तारी। तो आई थिंक आई नीड टू स्टॉप इट। मैंने छोड़ दी थी स्टिंग व्हेन आई वाज वर्किंग आउट, जिम जा रहा था। अभी क्योंकि काम का इतना प्रेशर है, कैन नॉट गो। मेरे पास 24 घंटे में से आधा घंटा भी नहीं है, बिकॉज आई एम वर्किंग 24/7। सो आई होप कि अभी ईद तक ये होगा, उसके बाद आई मेक श्योर आई चेंज माई रूटीन। सो जस्ट वेटिंग फॉर दैट लिटिल वन। आई गेस उसकी हाइट जो है ना 4 फुट 4 इंचेस है, बहुत छोटी हाइट है उसकी। या आजा भाई, इतना टाइम लेते हैं यार। पेप्सी मिल ही रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी पेप्सी? पेप्सी मिल ही नहीं रहा। हाँ, वो टाइम कम रह गया। कितना टाइम रह गया? 4 मिनट रह गए। 4 मिनट रह गए। तू पैदल आ फिर। हाँ हाँ, रोजा मेरा है, आपका नहीं है। अच्छा, मेरा रोजा नहीं है। तेरे बताओ तेरे बहुत काम कर लिया, रात के 11 बज गए। अब चले यार, कुछ और काम करते हैं। मतलब अभी काम के बगैर तो जिंदगी बेकार है ना मेरी। आई बिलीव दैट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि मुझे काम करना बहुत पसंद है। अभी मैं कहाँ पे हूँ? समझ तो गए हो। जिस चीज से हमें मना किया जाता है हम वही करते हैं। आई नो व्हाई। अब लोग सोच रहे होंगे ईद का टाइम आ रहा है और व्हाई आई एम हियर एट द मॉल अलोन शॉपिंग। आप लोग सोच रहे होंगे लास्ट में किसी कोई बच्ची उच्ची का सीन है, बट नो, दैट्स फॉर माय फादर। अब्बू के लिए। 40 होते। बिस्मिल्लाह। घर आ गए और अभी डैड को मैंने उनका जोड़ा गिफ्ट किया एंड ही वाज हैप्पी। मतलब हमारी कुछ ज्यादा बात नहीं हुई। मतलब मैंने उनको गिफ्ट दिया, he looked at the gift, he looked at me back and he just smiled. He like, and I was like, तो हम लड़के हैं ना, हम इतना फ्री नहीं करते अपने बापों को। मेरी अम्मा जिंदा होती तो उनसे तो हम गले वाले लग जाते हैं। अल्लाह मुफ़्फ़र फरमाए मेरी माँ की। तो अब्बा के साथ जो एक रिलेशन होता है ना बेटे का, जनरल बात कर रहा हूँ, बड़ा एक डिस्टेंस होता है उसमें, डिस्टेंट रिलेशन होता है। आई कांट एक्सप्लेन, आई ट्राई टू एक्सप्लेन बट आई एम नॉट एबल टू गैदर द वर्ड्स, बिकॉज मैं कोई स्क्रिप्ट सोच के नहीं करता। जो मैं एक्चुअल फील करता हूँ वही आई शेयर विद यू। सो आई डू मिस माई मदर, क्योंकि जब ऐसे मौके आते थे, ईद के, न्यू ईयर के, बर्थडे के, तो आई यूज टू गिफ्ट एवरीथिंग अपनी मॉम को। स्पेशली अब्बा। हम जो लड़के हैं पाकिस्तानी, हम अपने अब्बाओं को किसी गिनती में भी नहीं लाते। द रीजन इज के आई डोंट नो, शुरू से ऐसा कुछ होता है। कोई, माय फादर इज नॉट अ स्ट्रिक्ट पर्सन, माय फादर इज नॉट अ you can say he's an angry person, but he never shouted at me, he never beat me up. So I guess के I feel so, maybe I'm wrong. बाकियों को तो वाइपरों से भी मैंने सुना है, लोगों को अब्बा जो वाइपरों से मारते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप ने मुझे तो नहीं मारा। मार देते तो शायद आज मैं ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा और सेंसिबल होता। लेकिन आई फील सो कि माय फादर is the best father in the world.
because after my mother, he took care of me like a mother. And you know what? मे बी मैं शायद गलत हूं, जब आपकी माँ इस दुनिया से चली जाती हैं तो जो माँ का भी काम होता है ना, वो भी आपका बाप कर रहा होता है। हाय 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 हाय। तो एक अभी मैं ले रहा था ना, तो वो तो मैं वैसे ही अपने पेरेंट्स के लिए लेता रहा हूँ। प्रीवियस ईद्स में या कोई भी गिफ्ट की सिचुएशन देनी होती है ना, तो उसमें एक सेकंड में अपनी सिगरेट निकाल लूं। तो क्या होता है कि यूजुअली मैं लेता रहता था, आज लेते हुए बड़ा ऑकवर्ड हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई। थॉट रहा था कि अब्बा को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ही इज अ वेरी फेयर हैंडसम गाय, तो आई थिंक वो मैंने फिरोजी कलर का लिया है और एक और लिया है डार्क ब्राउन में भी, या तो देखा जाए तो आई वॉज लाइक यार, जब मैं ले रहा था ना तो मुझे एक ख्याल आया कि हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। मतलब जब हम छोटे होते हैं तो हमारे वालिदैन आके हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, कपड़े लेकर आते हैं, जूते लेकर आते हैं ईद पे यूजुअली, और वैसे भी बर्थडेज पे। एंड साथ ही लेके जाते थे। मैं तो अब्बा को साथ लेके नहीं गया, बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, नॉट फ्रॉम माई हाउस। और आई नो, अगर मैं अब्बा को बोलता आए आपके लिए, मैं कुछ लेने चलते हैं, what he would have said, what, कोई भी बाप पता है क्या कहता? नहीं नहीं बेटा, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मेरे पास यार ये देखो मेरी अलमारी भरी हुई है। बाप होते ऐसे हैं, बाप जिंदगी में सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चे क्या करते हैं? मैं देखता हूँ कुछ स्टोरीज न्यूज वगैरह आ रही होती हैं, आई फील बैड कि यार कितने बदनसीब बच्चे हैं यार, अपने वालिदैन की इज्जत नहीं कर पाते, उनके साथ नहीं रह पाते। तो आज का जो व्लॉग है हम इमोशनली स्ट्रिंग पे एंड करेंगे। द रीजन इज के हंसी मजाक तो होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, बट शेयरिंग दिस रिलेशनशिप, टॉकिंग अबाउट सच अ रिलेशनशिप रिक्वायर्स सम सीरियसनेस, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट, जो कि मुश्किल काम है मेरे लिए। बट कुछ मोमेंट्स लाइफ में आपको होता है कि यार वो एक फोटो मैंने देखी थी फेसबुक पे कि क्या होता है कि एक बाप अपने बच्चे को ना खिला रहा होता है, समथिंग सिरिलैक काइंड ऑफ थिंग, और उसके नीचे लिखा होता है कि बाप बुढ़ा हो जाता है और फिर जो बच्चा है वो जवान हो जाता है, फिर वो बाप को खिला रहा होता था। तो दीज आर सच स्वीट, व्हाट डू वी से, मोमेंट्स कि टाइम गोज अराउंड, सॉरी व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। उससे एक स्टोरी भी याद आई है मुझे। क्या होता है कि एक बंदा होता है, उसकी शादी होती है, उसकी जो बहू होती है बंदे की, वो बहुत ही चुड़ैल टाइप की बहू होती है। तो वो हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारे बाप ने वो किया, तो शौहर भी तंग आ जाता है, तो बोलता है चाहती क्या हो तुम? तो जो बीवी है वो कहती है कि तुम अपने बाप को जंगल में छोड़ाओ, बिकॉज मैं तुम्हारे बाप की खिदमत नहीं कर सकती। बेटे को भी गुस्सा आ जाता है, बोलता है मैं क्या करूं, मैं अपने आगे वाले बच्चों का सोचूं या बाप का सोचूं। वो डिसाइड कर लेता है मैं बाप को जंगल में लेके जा रहा हूं। वो बाप को जंगल में लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, लेके जा रहा है। बिल्कुल जब सेंटर ऑफ द जंगल में आ जाता है तो छोड़ता है हाथ और जाने लगता है। तो उसका बाप घूम के बोलता है बेटा सुनो। तो बेटा घूमता है, बोलता है जी। बाप बोलता है बेटा मुझे यहां मत छोड़ो, मुझे यहां थोड़ा सा और आगे छोड़ दो, बिकॉज 20 साल पहले मैंने भी अपने बाप को अपनी बीवी के कहने पे यहीं छोड़ा था। दिस स्टोरी गिव्स मी चिल्स। सो एक तो अपने वालिदैन की आप इज्जत करो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, आई स्वेयर टू गॉड, अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं कि आपके बच्चे आएंगे और वही आपके साथ सेम बिहेवियर रखेंगे जो आप अपने वालिदैन के साथ रखते हैं। सो चेंज योर बिहेवियर, अभी भी टाइम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम बहुत हार्श हो जाते हो व्हेन इट कम्स टू वाइफ। वो तो मैं जोक करता हूँ, बट आई बिलीव के बीवी दूसरी आ जाएगी, बेटा दूसरा आ जाएगा, बेटी दूसरी आ जाएगी, बाप फिर नहीं आएगा, माँ फिर नहीं आएगी। तो हाय हाय हाय, जितने भी
मेरे फॉलोअर्स हैं या देख रहे हैं, चाहने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, तो प्लीज प्रे फॉर माई मदर. शी इज इन अ गुड प्लेस, एंड I'll pray for all the mothers and the fathers who have left this world and they're in a better place. I'll pray for them कि अल्लाह उनकी मक़फ़िरत फरमाए. उफ, अब ज़्यादा नहीं इमोशनल होना चाहिए. It's कि आए. तो आज के लिए इतना ही. That's all from my side. Thank you once again. Take care. Goodbye. Allah Hafiz. Subscribe and Kato!